हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन। उस पर हम आज 10 एग्जांपल्स करेंगे और जो आपको सबसे टफ एग्जांपल्स लगती है वो आज हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहली एग्जांपल से। तो पहली एग्जांपल जो है वो है CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। तो इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करनी होगी तो हम कैसे करेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस। तो देखते हैं, कार्बन चूँकि एक है तो कार्बन 6 है तो इसको 6 रखते हैं, तो कार्बन 6 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन हो गए 12। ठीक है, ऑक्सीजन हो गए 12। तो ऑक्सीजन इस साइड 6 है और 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, देखो हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते अब हम कि इसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, पहले हम अब हाइड्रोजन को करेंगे। तो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। तो हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पर 2 है तो 6 रखेंगे, 6 2 ज़र होता है 12, तो हो गए 12। लेकिन इसकी वजह से ऑक्सीजन भी क्या हो गए 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 12, तो 6 और 12 हो गए 18, तो 18 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन है तो इसको कर देंगे 6 2 ज़र 12, तो 12 प्लस 6 तो हो गए 18 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन, तो हो गई ये बैलेंस इक्वेशन। तो जो ये इक्वेशन आपको टफ लगती थी, ये इतना इजी है बैलेंस करना, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो लेते हैं दूसरी इक्वेशन हमारी। तो दूसरी इक्वेशन जो है, पहले इसको रब करते हैं। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो है SiCl4 प्लस H2O गिव्स H4SiO4 प्लस HCl। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक है, ठीक है। तो क्लोरीन 4 है, क्लोरीन यहाँ पर एक है तो इसको 4 करते हैं। तो इसकी क्लोरीन यहाँ पर जो एक है क्लोरीन, तो इसको 4 करते हैं तो 4 हो गए क्लोरीन, तो 4 हो गए क्लोरीन। तो अब हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन इस साइड 4 है और ये 4 हो गए 8 हाइड्रोजन इस साइड, तो यहाँ पर भी 8 करेंगे। तो कैसे करेंगे, 4 2 ज़ार 8, तो हो गए 4 हाइड्रोजनस, ये 8 हाइड्रोजन सॉरी इस साइड भी, तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजनस कितने हो गए, 4 ऑक्सीजनस, ऑक्सीजन इस साइड भी 4 ही है। तो हो गई ये बैलेंस। इतना इजी है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको। ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप श्योर करिए कि आप इसको सीखें आप अच्छी तरह से, तो आपको परेशानी नहीं होगी। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको। तो इसको रब करते हम आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन पर। तो हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो जो ही हम आगे आगे बढ़ेंगे तो लेवल इंक्रीज होता जाएगा, तो लेकिन इजी है। तो आगे बढ़ेंगे हम, जो अब क्वेश्चन है वो है Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। तो इस इक्वेशन को कैसे हम कर सकते हैं बैलेंस। तो इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो अल्युमिनियम तो एक है, यहाँ पर भी एक है, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है, यहाँ पर एक है हाइड्रोजन। क्लोरीन कितने, 3, एक सॉरी क्लोरीन एक है, यहाँ पर 3 है। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, जो ये हाइड्रोजन एक है यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हम क्या करेंगे, और यहाँ पर क्लोरीन भी 3 है, यहाँ पर क्लोरीन जो है एक है, यहाँ पर 3 है, हम इसको बराबर पहले करेंगे क्लोरीन को। हम क्लोरीन को कैसे बराबर कर सकते हैं, देखो जब मैं लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स H2 यानी कि
3 2 ज़ार हो गए 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए इस साइड भी हो गए 6 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितने हो गए 6, क्लोरीन कितने हैं अभी 3 ही, तो यहाँ पर 2 डालते हैं तो क्लोरीन भी हो गए 6। अल्मीनियम कितने हैं 2, अल्मीनियम इस साइड भी 2 डाल दो, अल्मीनियम भी हो गए 2, तो 2 अल्मीनियम इस साइड भी, 2 अल्मीनियम इस साइड भी। क्लोरीन जो है, क्लोरीन इस साइड भी 3 है और इस साइड भी क्लोरीन 3 है, तो ये होगी बैलेंस। तो ईजी है, तो थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, ज़्यादा नहीं। तो इसको रब करते हैं, हम बढ़ते आगे। हम लेंगे चौथा क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन, Na2 CO3 plus HCl give us NaCl plus H2O plus CO2। देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इजी है। देखो सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ पर 1 ही है, इसको 2 लिखेंगे आगे, तो हो गए 2। क्लोरीन यहाँ पर 2 बन गए, यहाँ पर क्लोरीन 1 ही है, क्लोरीन यहाँ पर 1 ही है, लेकिन इसकी वजह से क्लोरीन भी 2 बन गए, तो यहाँ पर 2 लिख दो। हाइड्रोजन कितने हो गए इस साइड 2, हाइड्रोजन इस साइड भी 2 है, और कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 था, सॉरी ऑलरेडी, तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो आप वो काउंट कर सकते हो। इस साइड भी ऑक्सीजन 3 है, इस साइड ऑक्सीजन 3 है, इस साइड ऑक्सीजन 3 है, तो सोडियम हो गए 2 इस साइड भी, इस साइड भी, तो कार्बन हो गया 1 इस साइड भी कार्बन 1। उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो 3 इस साइड भी, ऑक्सीजन इस साइड भी 3 ही है, 1 और 2 हो गए 3। तो ऐसे ही हाइड्रोजन जो है वो इस साइड भी 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 ही है, तो हो गई बैलेंस इक्वेशन। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास और एक इक्वेशन है C7H6O2 प्लस O2 गिव अस CO2 प्लस H2O। तो ये और एक क्वेश्चन है, अब घबराना नहीं, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो कार्बन है 7 है, यहाँ पर 1 है कार्बन, यहाँ पर 1 ही है कार्बन, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो, और फिर यहाँ पर 1 ही है कार्बन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 ही है हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहाँ पर 2 ही है हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ करेंगे, हम यहाँ पर क्या डालेंगे 6, हमें पता है कि 6 2 ज़ार भी होता है 12 और 2 6 ज़ार भी होता है 12, हम यहाँ पर 6 डालेंगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर हम 2 डालेंगे तो ये भी हो जाएगा 12, तो हाइड्रोजन हो गए बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ भी एक मतलब बार आता है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक बार हाइड्रोजन, आपको कोशिश करनी है उसी को पहले सॉल्व करना, उसी से हो जाएगी ये इक्वेशन सॉल्व। तो हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने 6 बार लिख दिया, ठीक है ना, तो 6 2 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12, यहाँ पर भी हो गया 2 6 ज़ार 12। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 ज़ार हो गया 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 ज़ार हो गया 4, तो यहाँ इस साइड ऑक्सीजन 2 है और ये 6 है, 8 है ऑक्सीजन। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर 14, मैं लिखूँगा यहाँ पर 14। देखो मैंने क्यों 14 लिखा, अब आप अच्छी तरीके से समझना मैंने क्यों 14 लिखा। तो मैंने 14 इसलिए लिखा क्योंकि 14 2 ज़ार हो गया 28, और ये 6 ऑक्सीजन हो गए, टोटल में हो गए 34 ऑक्सीजन, टोटल में हो गए 34 ऑक्सीजन। तो 34 ऑक्सीजन जो है, टोटल में जो 34 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 2 ज़ार हो गए 4 ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन। तो ये इसको तो हमने पहले ही चेंज किया, अब इसको चेंज करना है। अब 4 इसमें माइनस कर दो, अब 4 ये वाले 4 इसमें माइनस कर दो, बच गए 30। तो इस 30 को हमें ऐसे लिखना है, यहाँ पे हमें कुछ मल्टीपल करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि ये 30 हो जाए। हमें पता है अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 ज़ार हो गया 30, हो गई बैलेंस इक्वेशन।
इतना इजी था ये, इतना इजी था, लेकिन आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। तो ये बैलेंस हो गई C7H6O2 प्लस 5O2 गिव अस 14 CO2 प्लस 6H2O। हो गई बैलेंस इक्वेशन, इजी है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है Fe2SO4 3 प्लस KOH गिव अस K2SO4 प्लस FeOH3। तो इसको बैलेंस करेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इक्वेशन भी टफ नहीं है। अब देखो कैसे इसको बैलेंस करेंगे हम। अब जो ये इक्वेशन है, देखो हम कैसे इसको बैलेंस करते हैं। Fe यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर Fe1 ही है, तो 2 डाल दो। तो Fe यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही था, 2 डाल दिया तो 2 हो गए। तब इसकी वजह से क्या हो गया, तो इसकी वजह से चेंजेस आ गई। देखो क्या चेंजेस आ गई। सल्फ़र कितने हैं, 3। सल्फ़र यहाँ पर कितने हैं, 1। सल्फ़र 1 ही है, तो हम 3 डालते हैं, ईजी है। सल्फ़र हो गया अब 3। तो अब पोटेशियम कितने हैं, यहाँ से पोटेशियम यहाँ से 1 है, यहाँ से कितना है, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पर 6 डालते, हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब आप कुछ भी काउंट कर दो, बराबर आ जाएगा। ईजी है, उतना टफ ही नहीं है, एक ईजी है सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है Ca3PO43 प्लस KOH गिव अस K2SO4 प्लस FeOH3। तो इसको बैलेंस करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। ओ सॉरी एक मिनट, मैंने गलती से दूसरी इक्वेशन लिख दी, सॉरी। तो अगली रिएक्शन देखते हैं। तो अगली रिएक्शन जो है वो है Ca3PO4 2 SiO2 गिव अस P4O10 प्लस CaSiO3। तो ये रिएक्शन देखते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या करना है, देखो कैल्शियम 3 है, यहाँ से कैल्शियम 1 ही है, तो कैल्शियम 1 है, तो यहाँ से 3 है। देखो मैं क्या करूँगा, सिलिकॉन जो है 1 है, यहाँ से भी 1 है, और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ से 10 है और ये ऑक्सीजन 3 है, हो गए 13। तो यहाँ से ऑक्सीजन 13 है। तो अब हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ पे। वो ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे वो ऑब्जर्व। अगर यहाँ पर कैल्शियम 1 है, मैं यहाँ से क्या डालूँगा, अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं यहाँ से डालूँ 3, तो अगर मैं यहाँ से 3 डालूँ तो कैल्शियम यहाँ से तो 3 आ जाता है, कैल्शियम तो यहाँ से 3 आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन उससे सिलिकॉन चेंज हो जाएगा। चलो हमने वहाँ पर भी 3 डाल दिया, उससे कुछ नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, ऑक्सीजन हो गए 3, 3 3 ज़ार 9, ये ऑड आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 ऑक्सीजन ऑड आ जाएगा, उसको चेंज करना अब टफ है। अब एक या तो 8 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, या 10 आना चाहिए, या 12 आना चाहिए, वो ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 9 को हम चेंज नहीं कर सकते। ये यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसको देखना पड़ेगा, पहले ऑब्जर्व करो, इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो पहले, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो पहले। तो हम ऑब्जर्व करते हैं अच्छी तरीके से। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पर ToiCa3। तो ToiCa3 से क्या होगा, तो इससे ये होगा, तो कैल्शियम हो गए 6, कैल्शियम क्या हो गए 6, तो यहाँ पर भी 6 डालेंगे, तो कैल्शियम इस साइड भी 6 हो गए। तो सिलिकॉन है 1, सिलिकॉन इस साइड भी 1 है, तो ये तो ठीक है। तो अब देखेंगे फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस तो 2 है। फॉस्फोरस क्या है,
फास्फोरस तो इस साइड क्या है 2 है, फास्फोरस तो इस साइड 2 है, इस साइड फास्फोरस 4 है, इस साइड फास्फोरस 4 है। तो ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 4 2s are 8 है, ऑक्सीजन 4 2s are 8 है, इस साइड ऑक्सीजन 2 है। तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या लिखेंगे अब? देखो इजी है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, उतना टफ नहीं है ये, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ 6 यानी कि 6 टाइम्स लिख दूँ। अगर मैं यहाँ से 1 मिनट इसको मैं रब करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको मैं रब करता हूँ 1 मिनट, अगर मैं यहाँ से 6 टाइम्स लिख दूँ सिलिकॉन, देखो अगर मैंने 6 टाइम्स सिलिकॉन लिख दिया तो 6 टाइम्स सिलिकॉन तो है पहले ही, तो 6 टाइम्स सिलिकॉन हो गया। तो ऑक्सीजन जो है वो 6 2s are 12 हो गए, तो 4 2s are 8 हो गए, तो 20 आ गए ऑक्सीजन। तो 20 तो आ गए ऑक्सीजन, 4 2s are 8, लेकिन 2 ये भी तो है ना, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो है गए 2 2 8 जार हो गया 16, और ये 12 हो गए 28 ऑक्सीजन से इस साइड। तो इस साइड देखते हैं ऑक्सीजन, ये हो गए 10 और ये हो गए 6 3s are 18, 18 + 10 होता है 28, हो गई बैलेंस इक्वेशन। ईजी है, उतना टफ नहीं है ये, उतना टफ नहीं है, इजी है ये सब कुछ। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। KClO3 गिव्स KClO4 + KCl। इस रिएक्शन को देखते हैं। देखो हमें पता है कि इस रिएक्शन को हम कैसे सॉल्व, ये इजी है। जो इससे पहली थी वो थोड़ी ट्रिकी थी, उसको हमें सोचना पड़ा थोड़ा। तो इसको देखते हैं। देखो के तो 2 है यहाँ पे, के 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 4 है। देखो इजी क्या होता है, हमें पता है 4 3s are 12 होता है, 3 4s are भी 12 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड 3 लिखेंगे, इस साइड 4 लिखेंगे। 4 हो गए पोटेशियम, तो 3 और 1 हो गए 4 पोटेशियम, यहाँ पर भी 3 है और 1 है पोटेशियम, हो गए 4। क्लोरीन कितने हैं 4, क्लोरीन कितने 3 और 1 हो गए 4। सॉरी पोटेशियम यहाँ से 4 है, यहाँ से भी पोटेशियम 4 है, 3 और 1 हो गए 4। और ऐसे ही क्लोरीन कितने 4, क्लोरीन कितने इस साइड भी 3 और 1 4, ठीक है। ये इजी है, उतना टफ नहीं है, ये इजी है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Al2SO4 3 + CaOH2 gives AlOH3 + CaSO4। अब इस क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अब सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं, देखते हैं वही। तो यहाँ पर अल्मोनियम 2 है, तो 2 करते हैं, ईजी है। तो अल्मोनियम 2 हो गए, तो अल्मोनियम जब 2 हो गए तो आगे बढ़ते। सल्फ़र हो गए 3, इस साइड तो 3 हो गए सल्फ़र, हम लिखेंगे यहाँ पर सल्फ़र 1 ही है, हम लिखेंगे 3 आगे, तो 3 लिखेंगे आगे, यहाँ पर ये 3 है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। 3 लिखते हैं सल्फ़र, तो यहाँ पर 3 सल्फ़र है, यहाँ पर भी 3 है सल्फ़र। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3s are 12 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 12 है, और ये 2 है ऑक्सीजन, 12 और 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। और यहाँ से कितने ऑक्सीजन से, ये 3 है और ये 2 है, यहाँ से ये 3 ऑक्सीजन से और मल्टीप्लाई 2 है, तो 2 है, हो गए 6 ऑक्सीजन, ठीक है ना। 3 4s are हो गए 12। तो अब इसमें फ़र्क है, थोड़ी सी फ़र्क क्या है देखो, वो हम देखते हैं। अगर हम जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 12 है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है, क्योंकि 2 3s are हो गए 6 और 3 4s are हो गए 12, तो 18 हो गए टोटल में ऑक्सीजन, 18 हो गए इस साइड, ठीक है ना। इस साइड 18 हो गए और इस साइड 14 ही है। अब हम क्या करेंगे, हम 3 डालेंगे, तो कैल्शियम हो गए 3, तो यहाँ पर भी कैल्शियम 3 है, तो ऑक्सीजन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 2। अब हम काउंट करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है, ऑक्सीजन फिर से काउंट करते हैं एक बार। तो ऑक्सीजन जब आप काउंट करेंगे तो हम देखेंगे ये बराबर है, बराबर है। अब तो ऑक्सीजन काउंट करेंगे, तो ऑक्सीजन जब हम काउंट करेंगे तो हम देखेंगे, देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3s are हो गए 12, 4 3s are हो गए 12, तो 12 ऑक्सीजन इस साइड, और यहाँ पर 3 2s are हो गए 6, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 3s are हो गई, क्योंकि ये 3 जो है 3 ये इस O का भी है, H का भी है,
तो यहाँ से इस साइड देखेंगे आप, तो 2 3 ज़ार 6 ऑक्सीजन और 3 4 ज़ार 12 ऑक्सीजन हो गए 18। इस साइड भी ऑक्सीजन, इस साइड भी 18 ऑक्सीजन, हो गई बैलेंस इक्वेशन। ईजी है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको, ईजी है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब लास्ट रिएक्शन देखते हैं। लास्ट रिएक्शन, लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है, तो लास्ट देखेंगे हम। लास्ट रिएक्शन H2S प्लस I2 प्लस H2O। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है दो है हाइड्रोजन, ठीक है। सल्फर जो है एक है, सल्फर यहाँ पर एक है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है दो और यहाँ पर भी एक है, हो गए 3। यहाँ पर कितने हैं, 2 और यहाँ पर भी 2 है, हो गए 4 हाइड्रोजन है। तो 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, आयोडीन यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है। देखो हम क्या करेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पर ऐसे। अगर मैं यहाँ पर 4 टाइम्स H2O लिखूँ तो 4 2 ज़ार हो गया 8, 4 2 ज़ार हो गया 8। तो 4 2 ज़ार जब 8 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 2 ज़ार हो गए हाइड्रोजन, हो गए 8 हाइड्रोजनस हो गए, 8 हाइड्रोजनस हो गए, और ये 2 और ये 2 हाइड्रोजनस, ये 2 भी हाइड्रोजनस, कितने हो गए, 10 हो गए टोटल। तो टोटल हाइड्रोजनस 10 हो गए। हमें पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजनस है, तो यहाँ पर एक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं 8 हाइड्रोजनस और 2 हाइड्रोजनस हो गए टोटल में, ये भी 10 हाइड्रोजनस। तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है। तो 2 हाइड्रोजनस और 8 हाइड्रोजनस हो गए 10, 2 हाइड्रोजनस और 8 हाइड्रोजनस हो गए 10, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे आयोडीन हो गए, आयोडीन भी तो हो गए ना 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 आयोडीन। तो 4 2 ज़ार हो गए 8, तो आयोडीन भी बराबर आ गए। तो सल्फर एक था, सल्फर एक है अभी भी, सल्फर एक है अभी भी। तो हो गई बैलेंस इक्वेशन। तो इतना इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी वन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा।